शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 33वां वीडियो है। कल हम मुनियों के पहला सिंगाड़ा और दूसरा सिंगाड़ा, इस पर हम चिंतन कर रहे थे। अब हम जब दूसरा सिंगाड़ा जब आता है उसका चिंतन हम प्रदूषण में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट में करके आगे चले जाते हैं, लेकिन इसमें गुरु भगवंतों ने बहुत कुछ हमें समझाया है, लेकिन उसके लिए हमारे को चिंतन की आवश्यकता है। देखो, ये पहला सिंगाड़ा जब आया उस परिच्छेद के अंदर एक शब्द आया है। क्या शब्द आया? वंदन नमस्कार करके आदर सहित विनय पूर्वक उनको विसर्जित किया। किसको विसर्जित किया? पहले सिंगाड़े को। और दूसरे परिच्छेद में ये आता है प्रतिलाभित कर विसर्जित किया। देखो, यहाँ पर विनय पूर्वक ये शब्द नहीं आया। फिर ये दूसरा सिंगाड़ा जब आया उस समय देवकी के पास विनय नहीं था क्या? गुरु भगवंतों के प्रति उनने को आदर नहीं था क्या? फिर पहले समय में विनय पूर्वक उनको लाकर जो मोदक थे उनको अर्पण किया, बेराया। फिर दूसरे समय पर प्रतिलाभित, यहाँ पर विनय पूर्वक ये शब्द भगवंतों ने क्यों नहीं दिया? ये चिंतन हमने करना चाहिए। किसने करना चाहिए? जो 10-20 साल से जो स्वाध्याय को जाता है या बार बार पढ़ता है, बार बार सुनता है, उन्होंने इसका चिंतन करना चाहिए कि गुरु भगवंतों ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि पहले वाले भी देवकी के पुत्र थे और आहार देने वाली माता देवकी थी, और दूसरे बार जब आए उस समय भी वो देवकी के ही पुत्र थे और आहार देने वाली भी उनकी माता देवकी थी। फिर पहले में इसमें ये शब्द का फर्क क्यों आया है? फर्क इसलिए आया है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं गुरु भगवंतों के, लेकिन हम जैसा जैसा चिंतन करेंगे वैसा वैसा अंदर से हमारा ज्ञान खुलते जाएगा। इसलिए यहाँ पर गुरु भगवंतों को ये सूचित करना था कि देवकी के अंदर भले ही संत के प्रति श्रद्धा होंगी, आस्था होंगी, विनय होगा, लेकिन उसके दिल के अंदर एक थोड़ी सी शंका जागृत हुई। और वो थोड़ी की सी शंका के कारण वो जब गुरु भगवंत को आहार भी दिया तो भी पहले जितना 100% उसका हृदय प्रफुल्लित था, इस समय उसके हृदय में थोड़ी शंका ने प्रवेश किया। और इस शंका के कारण उसने ये सोचा कि ये गुरु भगवंत है, चाहे उनका कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसमें दखल नहीं देना। ऐसा सोचकर देवकी महारानी ने उनको आहार दान दिया और वहाँ से गुरु भगवंत आगे चले गए। लेकिन जब यही घटना जब तीसरा सिंगाड़ा, वो भी जब देवकी के घर को आते हुए देवकी रानी ने देखा, तो देवकी रानी ने देखा तो इस समय फिर देवकी रानी उनके सन्मुख गई या नहीं गई? गई, क्योंकि उसको अपने गुरु भगवंतों पर श्रद्धा थी। चाहे वो 10 बार आओ, 1000 बार आओ, वो उनके सामने जाने ही वाली थी, क्योंकि उसको अपने गुरु भगवंतों को श्रद्धा थी। ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होगा? अगर हम थोड़ा चिंतन करेंगे तो दूसरा कारण ये है कि ये तीसरे सिंगाड़े में आने वाले जो 2 मुनि है वो भी
देवकी के ही पुत्र है। ठीक है, उनको आपस में पता नहीं है, लेकिन उनका अंतकरण में जो टच है, जो प्रेम है, जो ममता है, वो जागृत स्वाभाविक है। वो जागृत होना ये स्वाभाविक है। इसलिए देवकी रानी को पूर्व कर्म के अनुसार या अपने पुत्र का मातृत्व के अनुसार कहो, चाहे अपने गुरु भगवंतों की श्रद्धा समझ के समझ लो, वह तीसरे सिंगाड़े को भी आदर पूर्वक अपने घर में लाया और घर में लाके फिर वापिस उनको वही मोदक बेराए, वही यानी बोले तो मोदक जो बनाए वाले थे, मोदक उन्होंने प्रमुख रखा। क्यों कि पीछे हमने विश्लेषण किया है कि ये भी पुत्र है, इसलिए उन्होंने अपने ये पुत्र को भी उन्होंने मोदक बेराया। थोड़ा चिंतन करो आप यहाँ पर, देवकी को कितने पुत्र थे? अभी देवकी को 7 पुत्र है। 6 पुत्र को उसने मिठाई दी और निमित्त बना एक पुत्र जो कृष्ण उनके पास था, उसके निमित्त से ये मिठाई बनी है। और वो मिठाई बनी है तो उन्होंने उस मिठाई का कुछ हिस्सा अपने पुत्र को, जो कि उनको पता नहीं, लेकिन उसका नेचुरल जो खून का रिश्ता बोलो, चाहे कर्म का रिश्ता समझो या कोई भी रिश्ता समझ लो, उस हिसाब से उन्होंने वो 6 पुत्र को भी वो मोदक दिए। जैसे एक माता अपने पुत्र को समान देखती है और उनको समान देने की कोशिश करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, माता पिता के प्रति हम क्या करते हैं, शंका रखते हैं। अब देखो यहाँ पर देवकी को पता नहीं होते हुए भी उन्होंने 7 पुत्रों को भी आहार, एक ही आहार दिया कि नहीं? फिर अगर हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ से देखते हैं, जब हमारे माता पिता कोई पुत्र को कम ज़्यादा देते हैं, उस समय हम उस पदार्थ को बाहर की तरफ से देखते हैं, लेकिन हमारे माता पिता आंतरिक भाव से कम क्यों देना, ज़्यादा क्यों देना, इसका चिंतन वो आंतरिक भाव से करते हैं। इसलिए उनका जो न्याय है, उनकी जो कला है, उनका जो दातृत्व है, वो अपने पुत्र पर समान ही रहता है। लेकिन हमारे को वो दृष्टि नहीं होने की वजह से हमारे को माता पिता के प्रति हमारे को थोड़ा अविश्वास निर्माण होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये माता पिता मेरे पर ध्यान कम देती है, छोटे पर ज़्यादा ध्यान देती है या बड़े पर ज़्यादा ध्यान देती है। ऐसा कोई भी माता पिता का उद्देश्य नहीं होता, इससे ये सिद्ध होता है। इसलिए अब देवकी रानी ने उनको आहार दान दिया। अब देवकी ने क्या किया कि अब मेरे दिल में शंका है, मेरे दिल में शंका आई है। क्यों शंका आई है? पहले 2 मुनि के 2 सिंगाड़े आके गए और ये तीसरी बार आया है। मेरे को आने से या गुरु भगवान बार बार आने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं महारानी हूँ इस नगरी की, मेरे को भी तो पता होना चाहिए कि इस नगरी के अंदर क्या माहौल है। और ये आंतरिक बात ये कौन सही बोलेगा? 2 व्यक्ति सही बोलते हैं। कौन सा? जो हमारा CID ऑफिस रहता है वो भी राजा को सही मालूमात देता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भी गलत होता है। लेकिन गुरु भगवंत जो मालूमात देते हैं वो 100% प्योर होती है। और देवकी महारानी की अपने गुरु भगवंत पर श्रद्धा होती है, इसलिए अपने शंका का समाधान, शास्त्र ये कहता है, अपने शंका का समाधान सही जगह पर सही व्यक्ति के पास करे तो आपको सही दिशा मिलेगी। लेकिन हमारी भूल यही होती है, हम क्या करते हैं, गलत व्यक्ति से राय लेते हैं या जो सामने जो मीठी बात करते हैं
उसके तरफ ध्यान दे के हम उससे राय लेते हैं, इसलिए हम कभी कभी अटक जाते हैं। लेकिन सही राय अगर हमारे माता पिता कैसे भी रहने दो, लेकिन वो गलत राह, तुम 10 बार उनको परेशान भी किया तो भी वो अपने पुत्र को गलत राह नहीं देते। इसलिए देवकी रानी ने गुरु भगवंतों से पूछा कि माँ, इस नगरी के अंदर आपको आर पानी में कोई दिक्कत होती है क्या? ऐसी मेरे को शंका है। ये शंका इसीलिए है कि अभी अभी आप आके गए, तो उस समय आगे का क्या है भाव, ये हम कल चिंतन करेंगे। मेरे विश्लेषण के अंदर निश्चित रूप से कोई गलत आया होगा तो वो मेरा अज्ञान समझना, अगर सही होगा तो वो गुरु भगवंतों की कृपा समझ के, अगर सही लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।